बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुसलमानों को वोट की मंडी का माल ना समझें। उन्होंने मुसलमानों को विकास यात्रा का हिस्सा बनाने को कहा था ताकि सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य हासिल हो सके। अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास की बाधाएं दूर करने के लिए प्रोग्रेस पंचायत शुरू करने का ऐलान किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल से हरियाणा के मेवात में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। ये इलाका हाल के दिनों में गौरक्षकों के उपद्रव और बीफ विवाद के चलते सुर्खियों में रहा है। इसीलिए मेवात से प्रोग्रेस पंचायत को राजनीतिक चश्मे से अब देखा जा रहा है। मेवात के बाद दूसरी प्रोग्रेस पंचायत राजस्थान के अलवर में 6 अक्टूबर को होगी। सरकार की योजना अगले 3 से 4 महीने में 100 जगहों पर प्रोग्रेस पंचायत करने की है, जहां पर केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के आला अफसर अल्पसंख्यकों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उनका निपटारा भी करेंगे। 2.5 वर्षों में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। वो काम जमीन पर दिख रहा है, उसको जमीन पे लोगों को दिखना चाहिए, उस जमीन पर उसका लोगों को एहसास होना चाहिए। इसलिए हम जब प्रोग्रेस पंचायत करेंगे तो हम उनके साथ जो योजनाएं हैं वो लेके जाएंगे और उसके साथ जो योजनाएं वहां पर हमने शुरू करी है वो भी लोगों को बताएंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोग जान ही नहीं पाते। आज जो ये बात कही गई है कि उनका माइनॉरिटीज का विकास करने के लिए पंचायत बुलाई जाएगी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ठोस काम करने के लिए पंचायत की जरूरत नहीं होती है। आपके पास सरकार है, कुछ काम करके दिखा दीजिए, पंचायत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वोट बैंक की राजनीति, जिसको खुद प्रधानमंत्री उस दिन कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति या वोट बैंक की मंडी में पड़ा हुआ माल नहीं समझना चाहिए, आज वो शायद उसी तरफ खुद बढ़ रहा है। अगर चुनाव को देखते तो हम पहले यूपी में कर लेते, हरियाणा में तो अभी चुनाव बहुत दिन है, राजस्थान में करने जा रहे हैं वहां चुनाव बहुत दिन है, झारखंड में करेंगे वहां चुनाव बहुत दिन है, महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं वहां चुनाव अभी बहुत दिन है, कर्नाटक में करेंगे वहां चुनाव बहुत दिन है, आंध्रा में करने, तमाम देश के कोने कोने में करेंगे। और इसको चुनाव, भैया विकास तो हर वक्त होना चाहिए। विकास के लिए इसको जो है वो इसमें राजनीति में नहीं, हम न सोच रहे हैं न राजनीति हम कर रहे हैं। तो मोदी की प्रोग्रेस पंचायत पर आखिरकार सवाल क्यों, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा सा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अनिल बनूरी साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ अविनेश जी अवस्थी जो कि आरएसएस थिंकर है वो जुड़ रहे हैं, मौलाना फिरंगी महली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मौलाना अंसार रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल बनूरी जी, प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब उस दिशा में कदम उठाए हुए हैं उन्होंने। अब मुझे ये बताएं कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और लक्ष्य क्या है आपका? आंचल जी देखिए, अगर जो हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के मामले में कार्य कर रही है उसके बारे में जमीन में जाके बातचीत करना, लोगों को कुछ सुझाव हैं सुझावों को लेना, जो लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही है उनके बारे में बातचीत करना, इसमें क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई समस्या है। अगर हम लोग जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के बीच में काम कर रहे हैं तो सबको स्वागत करना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आता जो विपक्ष के मित्र हैं वो हर हमारे काम से इतने विचलित क्यों जाते हैं। अगर हम समाज के किसी भी वर्ग के साथ काम कर रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस के मित्र अभी मैं देख रहा था बाइट दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, अरे उनको तो स्वागत करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के बीच में भी काम करे, तो सुखद बात है ये। तो मुझको लगता है कि जो हम अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए, विपक्ष को रखना चाहिए। एक क्विक रिएक्शन अखिलेश जी से ले लेते हैं। आपको स्वागत करना चाहिए अखिलेश जी, अगर अच्छा काम सरकार करी है, इसमें दिक्कत क्या है? साफ हो, अभी हम स्वागत कर देंगे, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ये आपकी आवाज इको हो रही है, प्लीज इससे पहले ठीक करा दें। इसके पहले भी ठीक रहेगा। माननीय मोदी जी ने एक पंचायत की थी, मौलानाओं को बुलाया था, उसके बाद सूफी संतों को बुलाया था। हम तो यही चाहते ही हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रति अपना नजरिया बीजेपी की सरकार बदले। वो बदलेगी कैसे? उसके बीजेपी में बदलने से पहले आरएसएस को बदलना होगा, क्योंकि वहीं से ये लोग पढ़ के निकलते हैं। तो आप करो, हम तो अभी हर बार स्वागत करते हैं, फिर स्वागत कर देंगे, लेकिन आपकी नीयत क्या है? आप कभी पिल्ले को गाड़ी से बताते हो, कभी कुछ बताते हो, आप
हम लोगों के पूरे देश की इच्छा है कि आप सबके होके रहिए, आप सबको बराबर का समझिए, सबके लिए आइए, कुछ ऐसे कदम उठाइए कि लगे कि आप निष्पक्ष हैं। तमाम नेता 1-2 हफ्ते भी नहीं बीतते हैं, बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लोग किस किस तरह के वक्तव्य देते हैं। कभी क्या मोदी जी ने कहा कि आप जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक वर्ग विशेष के लिए कर रहे हो या बाद में पाकिस्तान भेज देते हो, कभी उन्होंने दिखाया कि हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों से अल्पसंख्यकों के साथ हैं? पाकिस्तान से जुड़ते ही आपको हर को जुड़ना चाहता है आपसे, आप संख्या में जुड़ना चाहिए अगर आप ईमानदारी से काम करें। अनाउंसमेंट हुई है अखिलेश जी, अभी प्रोग्रेस पंचायत कल पहली बार होनी है, आप नियत पर ही सवाल उठा रहे हैं, पहले आगे तो बढ़ने देते। अनिल बलूनी जी, आंचल हम देखिए, नहीं, सुनिए आंचल, मैंने दो और इवेंट गिनाए इनके, और आप लोगों ने खूब ड्रम बजा करके बड़े जोर शोर से आप लोगों ने खूब चैनलों पे गुणगान किए थे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, बड़ी अच्छी शुरुआत है, और इसके बाद अब मोदी जी में परिवर्तन आ गया है, बीजेपी में अल्पसंख्यकों के प्रति नजरिया बदल जाएगा। दूसरे दिन से लोगों ने उल्टा सीधा बयान देना शुरू किया। इसी हम तो चाहते हैं कि आप सबको लेके चलो ना, ठीक है, लेकिन आपके तरफ से सिर्फ मीडिया में स्थान पाने के लिए नए एंगलों से। अच्छा, ये मीडिया एक्सरसाइज है। अखिलेश जी देखिए, चर्चा में सभी को जोड़ना है, 1 घंटे की चर्चा, चिंता न करें। अनिल बलूनी जी, संक्षेप में सवाल ये है अखिलेश जी का, उनका ये कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, आपकी नीयत पर शक है, आप बोलते ज्यादा है, जमीन पर कम काम होता है। जवाब देखिए बिल्कुल देखिए आंचल जी, कांग्रेस पार्टी के मित्रों का समस्या क्या है कि ये जो समझते थे ये तो सावन के अंधे हैं, ये जिस तरीके का काम करते रहते हैं, ये लोग सोचते हैं कि पूरा समाज ही उस तरीके से चलता है। अखिलेश जी, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सदैव मुसलमानों को वोट की मंडी समझा, आप लोगों ने सदैव इसी तरीके के काम किए, और आप लोग क्या परेशान हो जाते हैं, वोट के खातिर इतने परेशान हो जाते हैं कि कहीं तक भी चले जाते हैं, वहां पर आतंकवादी को भी समर्थन करने लग जाएंगे, कहीं का कहीं बांट देंगे। ये आप लोगों की नीयत है। हम लोगों ने 125 करोड़ देशवासियों को देवी देवता माना है और इन लोगों के पूज्य माना और इनके भले के लिए काम करने का हमने संकल्प लिया है। हम इन पे भेद नहीं करते, ना हिंदू ना मुस्लिम, किसी तरह का हम इसमें हमारा भेद नहीं है। हम सबके लिए काम करेंगे। आपने जो अपना बवंडर मचाना है, आपने जो जिस तरह की बातें करनी है आप करते रहिए। हमें पता है कि आप हमको जगह जगह जाके रोकते रहेंगे, लेकिन हमने 125 करोड़ देशवासियों के लिए सबका साथ सबका विकास का जो हमारा मूल मंत्र है उसके साथ हम चलते रहेंगे। हम बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होंगे, सबको बराबर मानेंगे, किसी का अपीजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, फिरंगी महली साहब, सबका साथ सबका विकास होगा इस प्रोग्रेस पंचायत से? देखिए, जहां तक प्रोग्रेस पंचायत का सवाल है तो उसका इस वक्त खैर मकदम किया जा सकता है जबकि इस पंचायत के जरिए से मुसलमानों को ये बताया जाए कि पिछले 2.5 साल में हुकूमत ने मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए क्या किया है और आइंदा 2.5 साल में मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए हुकूमत के पास क्या विजन है। अगर इस पंचायत में ये बताया जाए कि इस मुल्क में मुसलमान जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, उसके बावजूद भी मिनिस्ट्री में सिर्फ एक ही मुसलमान क्यों है, उसमें अगर ये बताया जाए कि मुसलमानों के लिए जो कि इस मुल्क की एक बाइज्जत अक़लियत है, उसके लिए इतना बेहुदा लफ्ज की वोट की मंडी का इस्तेमाल इतने बेहुदा अल्फाज का क्यों किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के दरमियान एक तकरीर के बाद बहुत ही कंफ्यूजन है। एक तकरीर के बाद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन मुसलमानों के दरमियान पैदा हो गया है। हुकूमत के जिम्मेदारान की ये जिम्मेदारी है कि इस पंचायत के जरिए से उस कंफ्यूजन को दूर करे और वो कंफ्यूजन ये है कि हुकूमत के जिम्मेदार कह रहे हैं कि मुसलमानों को ना पुरस्कृत किया जाए ना तिरस्कृत किया जाए बल्कि उनका परिष्कार किया जाए। आखिर कैसे ये मान लिया गया कि मुसलमानों की इस मुल्क में उनको रिफाइन करने की जरूरत है। मुसलमानों के अंदर कौन सी खराबियां कौन सी खामियां हैं कि उनको रिफाइन करने तक की बात इस मुल्क के सबसे आला ओहदे पर फाइज लोगों की तरफ से की जा रही है। ठीक है, फिरंगी महली साहब, आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए, आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए। अनिल बलूनी जी, जवाब। फिरंगी महली साहब इसको गलत, देखिए फिरंगी महली साहब जो है इसको गलत तरीके से कर रहे हैं। परिष्कृत का मतलब वहां पर एक लाइन में कहा गया, उसका मतलब है कि उनको उठाया जाए। देखिए, ये इस बात पे कोई शंका नहीं है, फिरंगी महली साहब भी मानेंगे कि मुसलमानों में
बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, बड़े बुरी हालत है, तो उसको उठाने की बात की गई है। आप उसको परिष्कृत का मतलब गलत कंटेक्स्ट में मत लीजिए। इसका मतलब यह है कि उनको भी उठाया जाए, सबके बराबर लाके खड़ा किया जाए, ये मतलब है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो पिछले ढाई सालों में मुसलमानों को उठाने के लिए क्या किया गया है? तालीम के मैदान में अगर आप देख लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिलसिले में मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन आप अखिलेश प्रताप सिंह से पूछे कि 60 सालों से इन्होंने क्या किया, जो ये आज बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये 60 सालों की बात कर ले, मैं 2.5 सालों का अपना विवरण रखने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश जी का लगता है लिंक हमारे साथ नहीं है। जी मैली साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें। अगर मुसलमानों की तालीम के सिलसिले में आप लोग संजीदा हैं, तो आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रखने के खिलाफ अफिडेविट कोर्ट में क्यों दिया गया? इसी तरीके से मुस्लिम देखिए मैली साहब, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कोर्ट का फैसला आना है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इसका जवाब भी दे नहीं, हम उस इशू पे चले जाएंगे, लेकिन बलूनी साहब ये सवाल बाकायदा उन्होंने उठाया है कि आप भरोसा जीतने की कोशिश तो कर रहे हैं इन प्रोग्रेस पंचायत से, लेकिन वो तभी जीतने की कोशिश हो रही है क्योंकि शायद भरोसा है ही नहीं, और यहीं पर कथनी और करनी का सवाल है। आप भी एग्री करेंगे इस बात से रजा साहब? देखिए, अभी जो ऐलान हुआ है प्रोग्रेस पंचायत का, मैं समझता हूं कि मुल्क के लोगों को इसका इस्तकबाल करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। कम से कम एक पहल हुई है मोदी सरकार की तरफ से। देखिए, हिंदुस्तान है, 67 साल हो गया मुल्क को आजाद हुए, कांग्रेस हमें इस्तेमाल करती रही वोट बैंक की तरह, और पार्टियां। आप जानती हैं कि इस मुल्क में भारत के मुसलमानों ने किसी मुसलमान को अपना रहबर नहीं माना। अगर कभी मायावती के पीछे भागा है तो कभी मुलायम सिंह के पीछे भागा है, तो कभी लालू के पीछे, कभी नीतीश के पीछे, कभी ममता के पीछे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज अगर मोदी सरकार ने कदम उठाया है और इसमें इनकी नीयत अच्छी है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि इस चीज का इस्तकबाल होना चाहिए पूरे मुल्क में। और जहां तक सवाल प्रोग्रेस पंचायत का है, पहले कल आने दीजिए। एकदम से अगर हम आज फैसला कर देंगे कि ये होगा वो होगा फलाना, देखिए फरंगी मैली साहब ने अलीगढ़ वाली बात उठाई, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि उसमें हमारे साथ नहीं जाते हैं ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हम मोदी सरकार ने जो अभी केरल में बोला है, और इससे पहले भी बहुत सारी बातें आ रही कि 2.5 साल में मोदी सरकार ने क्या, मोदी सरकार ने एक जुमला कहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि भारत का मुसलमान अलकायदा के साथ नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ के गृह मंत्री ने इंटरव्यू में कही थी। बिल्कुल मैली साहब, ये बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर रजा साहब ने उठाया कि पहल तो होने दीजिए, आप सुनने तो दीजिए। आप सवालों की फहरिस्त पहले लेकर खड़े हो गए हैं, और उन्होंने तो, मोदी साहब ने तो पहले इंटरव्यू में CNN में यही कहा था कि भारत का मुसलमान दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है, वो आईसिस के बहकावे में नहीं आएगा। फिर ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? हिंदुस्तान का मुसलमान हो या दुनिया के किसी भी इलाके का मुसलमान हो, वो IS के बहकावे में न पहले था, न आज है, न कल होगा। सिर्फ मुसलमानों ही के सिलसिले में यह बात क्यों कही जा रही है कि वो IS के बहकावे में या किसी दूसरी दहशतगर्द तंजीम के बहकावे में नहीं आएगा? दहशतगर्दी जो मिजोरम में, जो नागालैंड में जो नक्सलाइट कर रहे हैं, उस सिलसिले में क्यों नहीं किसी कौम को पॉइंट आउट किया जाता है? हमारा कहने का मकसद ये है कि जो सवाल वो पूछा जाएगा क्या कैसी बात करते हैं, उसके जरिए से अगर इन बातों की वजाहत होती है तो उसको वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन अगर खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है कि आगे के इलेक्शन, वो बात मैं वही बात मैं कह रहा हूँ खालिद साहब, वही बात मैंने अर्ज की है कि इसमें अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं है और भारत के मुसलमानों की भलाई अगर मोदी सरकार चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज का इस्तकबाल होना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कल की पंचायत होने दीजिए, क्या निकल करके सामने आता है। 100 पंचायतें होना है, एक नहीं होनी है, 100 होनी है। क्या क्या निकल के आता है, क्या क्या चीजें इनके साथ है। आप 2.5 साल में देखिए हमारा, ठीक है एक बात मैं एक लाइन में, हाँ जी, मैं ये कह दूं, देखिए रहा सवाल मोदी सरकार का, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एकदम से अगर हम हुक्का पानी लेकर चढ़ जाएंगे, एक आदमी करना चाह रहा है, आप उसे इतना नाराज कर देंगे, फिर वो छोड़ ही देगा कि लो ठीक है, मैं अगर ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा ही। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, वक्त आने दीजिए। अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स होती है
तो हम लोग विरोध करेंगे उस चीज का, ठीक उसमें है। क्या दिक्कत है? यहाँ पर रजा साहब अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, पहले सवाल ना उठाएं, 100 पंचायतें होनी है, एक तो होने दीजिए। आप तो टाइमिंग से लेकर नियत से लेकर तमाम सवाल कांग्रेस ऐसे उठाए जा रही है जैसे बहुत डेस्परेट हो कि मुस्लिम वोट बैंक ना खिसक जाए आपका। अब कहां बचा इनके पास वोट बैंक? ये इनका भ्रम है, हमें कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस अल्पसंख्यक हम तो चाहते हैं 60 सालों से अभी तक ये नहीं विश्वास जगा पाए, प्रयास करें, 2-2.5 सालों से भी कर रहे हैं। कितना विश्वास करें। जगाया सब आपको हम छोड़ तो के रोज भागते यही हैं, कह रहे ठीक है, हैं की बात करते कि हो भाई हर हिंदुस्तानी आपका है, हर हिंदुस्तानी आपका है, आप सब में विश्वास जगाइए, सब में विश्वास पैदा करिए, सबको लेके चलिए। रोका किसने है? हाँ, हम तो सबसे पहले खुश होने वाले हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज भी ये कर रहे हैं, लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 60 वर्षों से क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं? क्योंकि कहीं नीयत साफ नहीं दिखती होगी तभी तो। ये बात तो बेहतर वही लोग बताएंगे, हम आप देख रहे हैं। हमने उदाहरण दिए कि अगर आप मन से हैं तो सबसे पहले किसी को अपमानित करने के बाद कोई कहता है, करता है और आपका जिम्मेदार व्यक्ति है, तो आप उसे नियंत्रित करिए। अवस्थी जी, ये अवस्थी कहते जी को जोड़ना होगा हैं कि न पुरस्कृत करिए न तिरस्कृत करिए, सोच में यही फर्क है। एक मिनट आंचल, हमारे बीजेपी के सोच में यही फर्क है। सोच में जो तो भी आपकी डिजर्व बहुत करता डिफेक्ट है इस मुल्क में सबको पुरस्कृत करिए, किसी को भी तिरस्कृत मत करिए, किसी को भी। हमारे कांग्रेस सोच में यही फर्क है। जो भी अभी बता रहे थे केरल में माननीय प्रधानमंत्री, वो तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। कि वो तो चाहे कांग्रेस हो, मत करिए, चाहे बीजेपी पुरस्कृत हो, मत करिए। आप लगे रहिए, राजनीति और वोट बैंक की भाषा यही होती है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पुरस्कृत या तिरस्कृत किया जाता है, वरना हमारा देश इतने भेदभाव होते नहीं। अवस्थी जी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रही हैं, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रही हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, किसी और ने नहीं कहा है। पुरस्कृत सबको करिए, क्यों नहीं? अगर वो डिजर्व करता है क्यों नहीं पुरस्कृत करेंगे आप? अगर कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ किसी जात वर्ग विशेष धर्म का, इसलिए आप उसे पुरस्कृत नहीं करेंगे। सबको जो डिजर्व करता है पुरस्कृत करिए। अरे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्या हो गया? सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त किया गया। क्या प्रधानमंत्री जी का कहना था उसका मतलब भी समझ में आया? आप घूम फिर के अब राहुल गांधी का IQ समझ होती है, अखिलेश जी हर चीज। बड़ा बेसिक सा है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भले ही इसके ऊपर सवाल खड़े कर दे अखिलेश जी, लेकिन अच्छा ठीक है अखिलेश जी, 2 मिनट बस। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पुरस्कृत और तिरस्कृत तो किया जाता है ना कम्युनिटीज को, वही वोट बैंक पॉलिटिक्स कहलाती ही ये है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब सबसे बड़ा बेसिक सवाल है कि आखिरकार प्रोग्रेस पंचायत की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? भरोसा नहीं था, इसीलिए भरोसा जीतने की कोशिश है, और कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं अगले साल, इसलिए उससे पहले भरोसा जीतने की जरूरत है। आंचल जी, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं बाकी लोगों से अनुरोध करूंगा अखिलेश जी से कि बीच में ना बोलें, जो भी अगर मेरी बात जहां से असहमत हो बाद में आप बात करिए। ठीक। आंचल जी, सिर्फ प्रोग्रेस पंचायत की बात नहीं है, संविधान के हिसाब से कुछ मंत्रालय हैं। महिला बाल कल्याण मंत्रालय है, वो महिलाओं और बालकों के लिए काम करता है। आदिवासी मंत्रालय होता है, वो आदिवासियों के लिए काम करता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय है, वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करता है। वो मंत्रालय की जिम्मा है, उसकी जिम्मेदारी यही है। अगर पिछले 60 सालों से इस देश में संविधान के तहत अगर उसमें काम नहीं हुआ तो इस समय उसके लिए चिढ़ मचना स्वाभाविक होगा, पहली बात। लेकिन मैं उससे ज्यादा बड़ी बात करता हूं कि ऐसा क्यों है कि इस देश की राजनीति ने कुछ लोगों को अपने भीतर अल्पसंख्यक होने का भाव पैदा कर दिया। हम सब क्यों नहीं बराबर हैं? कोई किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ, वर्ण को मानने वाला हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक क्यों हो? वो संख्या में अपने आप को कम क्यों महसूस करे? हम क्यों, ज्यों ही बराबरी पर आएंगे तब कोई कमी महसूस नहीं करेगा। और अखिलेश जी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि पुरस्कृत और तिरस्कृत करने का, सबको पुरस्कृत करने का आप मतलब नहीं समझे। पुरस्कृत करने का मतलब सबको पुरस्कृत करना नहीं है, सबको, किसी को अपीजमेंट नहीं करना, किसी खास व्यक्ति को, किसी खास वर्ण को अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करके उसका अपीजमेंट करना, इसके लिए पुरस्कृत करना। आप शायद मुहावरे, आप तो उत्तर प्रदेश में उस मुहावरे को समझिए, मुझे लगता है आप समझेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाए। इसलिए पुरस्कृत करने का मतलब इनाम देना नहीं है, मतलब है अपीजमेंट नहीं करना किसी का,
किसी भी वर्ण का, एक का नहीं, किसी का भी। अखिलेश इसलिए जी, अच्छा ठीक है अखिलेश जी, एक क्विक रिबटल, फिर महली साहब के पास जाना है मुझे। इनसे बोलिए, हाँ मैं बता रहा हूं, इनसे बोलिए कि ये प्रधानमंत्री फिर इतना साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं कि लोगों में कंफ्यूजन रहता है। अरे अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी बहुत साफ बोलते हैं, इसीलिए तो 44 रह गए, समझा रहे हैं, इसीलिए 44 रह गए। प्रधानमंत्री इन्हीं को बना दीजिए। कंफ्यूजन एक सिर्फ मिनट, राहुल की अरे बहुत कांग्रेस आप में है। ज्ञान बोलते दे हैं रहे भैया थे, बीच में बोलने का राहुल की ज्ञान दे रहे IQ कम है और आपकी कांग्रेस का IQ बीच कम में बोलने का बहुत ज्ञान दे रहे थे आप और ये जो हमारे भाजपा के साथी हैं, दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं, चाहे हमारे संघ वाले हों और चाहे बीजेपी वाले हों। दूसरों के समय भी खामोशी से सुना आपके करें, पास की कमी लेकिन है, कभी क्या कोई करें? नहीं सुनता है। लंबे समय तक। मैं नहीं अच्छा कह रहा हूं अखिलेश कि जी, आप प्रधानमंत्री बहुत क्यों जल्दी है? बोलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी जी जी, प्रधानमंत्री क्यों है कि आरएसएस वालों के अलावा आप चले जाइए, हमें भी जाने को कहिए, जब किसी को सुनना ही नहीं है, ना आपको सुनना है न बीजेपी को सुनना है। अरे नहीं अखिलेश जी, आज आप बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। अखिलेश जी आप बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं। मैंने आपको पूरा मौका दिया, कोई 1 मुझे घंटे की बोलने चर्चा दिया है, किसी ने? 1 घंटे किसी की ने चर्चा बोलने है। दिया मुझे? मैं सबसे पहले आपके अच्छा, पास आई। किसी ने मुझे मौका दिया बिना डिस्टर्ब किए? अच्छा, मैं आपसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। अच्छा एक दरख्वास्त है आपसे, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, उसके बाद आप ही बोलेंगे, आप ही के पास सबसे पहले आऊंगी और कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो मोदी सरकार की प्रोग्रेस पंचायत पर आखिरकार सवाल क्यों है? बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिलेश जी, मुझे एक चीज समझाएं बड़ी लॉजिकली, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं। एक छोटा सा सवाल है कि ये तो बड़ी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। सरकार ने योजना का ऐलान किया, कल पहली प्रोग्रेस पंचायत होनी है, आपने अपने सवालों की झड़ी लगा दी, मंशा पे सवाल खड़े कर दिए। मतलब क्या है ये एक डर है कि वोट बैंक खिसक जाएगा, या फिर ये है कि कॉपीराइट आपका मुसलमानों के जो इश्यूज हैं उनके उत्थान पर है? भाई आपको कम से कम इंतजार तो करना चाहिए कि ग्राउंड पर कुछ हो। ये पता नहीं क्या किसने कहा, आपको क्यों दहशत है या बीजेपी के लोगों को क्यों दहशत है? हम तो कह रहे हैं कि अच्छा काम करो ना भाई, रोका किसने है? चलो 2.5 साल में 3 बार आप किए, चौथी बार भी कर रहे हो, हम कब कर रहे हैं? हमें शंका नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आप हो जाओ, लेकिन जिसके लिए कर रहे हो वो आप पे यकीन कर ले और आप ऐसे कदम उठिए। देखिए आंचल, रातों रात किसी पे न विश्वास होता न अविश्वास होता है, उसका एक लंबा प्रोसेस है। कोई कहे कि अब मैं आप विश्वास कर लो, हम पे आप अविश्वास कर लो, तो 1 मिनट में गले के नीचे नहीं उतरता है। ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और एक समय के बाद ही व्यक्ति के दिलो दिमाग में उतरता है विश्वास या अविश्वास, उसकी अवधारणा बनती है। अखिलेश जी बड़ी हम बात तो कही यही आपने। बार बार कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग भी आप पे विश्वास अखिलेश जी करे, बड़ी बात कही आप आपने। ऐसा काम करें, आप पे विश्वास करें। जैसे इन्होंने लव जिहाद पे आज इनका क्या स्टैंड है, घर वापसी पे क्या स्टैंड है? अखिलेश जी, अचल जी, विषय पे रहे, विषय पे रहे। ठीक है, एक मिनट बाकी आप बदलो, हम तो कह रहे हैं आप बदलो, आप लोग आप पे यकीन करें, आप बदलो। अचल जी, अनिल बलूनी जी, स्वागत कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप बदलो। आप इवेंट बन के न रह जाए, हकीकत हो। ये इवेंट बन के publicity न रह stunt जाए, भी आप है। ईमानदारी से लोगों के मन में उतरो, ईमानदारी से। अच्छा, अब बलूनी साहब जवाब देते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट ना हो, पब्लिसिटी स्टंट ना हो। आंचल जी, बलूनी साहब। आंचल जी पहले तो मैं बता दूं, जो अभी कांग्रेस के अपने विद्वान प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि वो मुहावरा समझ नहीं आ रहा। पूरा देश की समझ आ गया, पूरे समाज की समझ आ गया, मुस्लिम समाज की भी समझ आ गया। अब राहुल गांधी जी की जो कांग्रेस है वो इतनी अपरिपक्व कांग्रेस है, उनका IQ इतना कम है, उनको समझ नहीं आ रहा, तो भाई हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अभी अखिलेश प्रताप जी की एक बात से मैं सहमत हूं, इन्होंने कहा कि विश्वास कम समय में अविश्वास और विश्वास की बात कर रहे थे। वास्तविकता में सही बात की अखिलेश प्रताप जी ने। 60 सालों से मुस्लिम समाज इन पे विश्वास कर रहा था, इनके ऊपर सोच रहा था कि शायद ये कुछ करेंगे, लेकिन 60 सालों तो केवल वोट समझते रहे और इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर आज मुस्लिम समाज में बैकवर्डनेस है, मुस्लिम समाज में अशिक्षा है, मुस्लिम समाज में बेरोजगारी है, उसके लिए एक ही आदमी दोषी है, वो है कांग्रेस पार्टी। इन्हीं के कारण आज कांग्रेस अल्पसंख्यक भाइयों के यह हाल है और अल्पसंख्यक इसको समझ चुके हैं। इसी कारण इनसे मोह भंग हो गया, इनकी तरफ आ नहीं सकते, इनको वोट देंगे नहीं।
जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी आप देखिए, बलूनी साहब पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप कह रहे हैं वोट देंगे नहीं, आप वोट की आज बात मत करिए, बाकी सारे पैनलिस्ट आप पर चढ़ जाएंगे। नहीं, मैली साहब नहीं नहीं, मैली साहब अखिलेश मैली प्रताप वोट ही मानते हैं ना, एक लाइन में बोलिए, एक लाइन वोट में ही बोलिए। मानते हैं, एक ही लाइन में ये बोलूंगा। मुस्लिम समाज को आदमी नहीं देखिए, मानते ऐसा हैं, है, ये केवल जहां वोट तक मानते हैं रातों रात मुस्लिम समाज किसी को, पर विश्वास आज करने इंसान की तो बात मानते ही नहीं है, है। जहां तक रातों रात किसी एक पर लाइन। विश्वास करने की बात है, तो मैं एक बात बता दूं कि 67 साल से जिन पर हमने भरोसा रखा, कहते हैं जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पर भरोसा किया, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसने सब कुछ क्लियर करके रख दिया है, आगे कुछ कहने की अब जरूरत नहीं, आप बची फिर है। बार बार एंटनी कमेटी में मत जाइए ना, यहाँ पे कांग्रेस का एनालिसिस नहीं हो रहा है, उसकी माइनॉरिटी अपीसमेंट या इमेज का बात वोट एनालिसिस बैंक नहीं की हो हो रहा रही, है। आप अपने आप को गलतफहमी से दूर करें। हम दूर कर लिया। ऐसा है अखिलेश आप जी, जो है, हिंदुस्तान आप का स्टेट्समैन मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यकों किसी के पार्टी का आप अपने दरखरीद आप को गुलाम नहीं है गलतफहमी से दूर कि आप रखिए। हमें वोट बैंक ये समझे, अपने आप बीजेपी को हमें अपना वोट बैंक समझे। सबका प्रतिनिधित्व मत करिए। अरे हम नहीं बन रहे। आप अपने आप को गलतफहमी में रखे रहिए। हम नहीं आपकी रखे, गलतफहमी में आप मुसलमानों रखे हुए की थे, हम लोगों आप को ही अपना- आवाज हैं, आप बने रहिए। रखे हुए थे, नहीं, अब गलतफहमी से बाहर आ गए हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं है। भारत का मुसलमान कांग्रेस गलतफहमी में पार्टी का कोई या नहीं है। बीजेपी सुनिए, का सुनिए दरखरीद मौलाना गुलाम साहब। नहीं है कि आप हमें वोट रहिए बैंक आप। समझते रहें। आप अरे भाई, ये कौन कह रहा है? ये तो आप कह रहे हैं। आप ये कह तो रहे हैं कह ना, रहे हैं। अभी ये आप तो ही आप कही कह है रहे ये हैं। बात, हम नहीं कह रहे तो हैं। कभी आप कह रहे, बीजेपी कह रही है, ये तो आप कह रहे, अच्छा, बीजेपी कह रही तो है। हमने अगर हम आपके तो हित कह की बात रहे नहीं की हैं तो हमने कि कह दिया, भाई, तो बीजेपी की इतना बात हो गई। विश्वास जगाओ, आप जगाओ, बीजेपी जगाओ, मोदी जी जगाओ। जिन ऐसा मोदी है जी के अखिलेश आप जी, गुण गा रहे हो, अब ये आप भी जज्बाती प्रयास गुफ्तगू करो नहीं कि चलेगी। अल्पसंख्यक लोग मोदी जी पे विश्वास करें। मोदी करो जी पे प्रयास। वो देश का प्रधानमंत्री, आपको भी भरोसा चलो, करना अपना पड़ेगा। काम ठीक किए है। रहो, आप लगे रहो, आप लगे रहो। आपके साथ ही तो लगे रहे 65 साल तक। क्या दिया आपने हमें? मोदी जी के क्या दिया आपने 65 साल में हमें? हम आपको शुभकामना सच्चा देते हैं। कमेटी की रिपोर्ट। हम शुभकामना देते हैं कि आपके गुण गाने से भी लोग आप पे यकीन करके मोदी जी कुछ आप पर कितना भरोसा करें हम? सच्चाई ला दें। आप पर हम कितना आपको भरोसा भी करें? राहुल मुबारकबाद गांधी देते हैं मुजफ्फरनगर में कि आप कहते हैं प्रयास कि करो, मुजफ्फरनगर आप के लोगों प्रयास करते रहो। का कनेक्शन ISIS से जुड़ा हुआ सुन है, लीजिए। इस पर भरोसा करें क्या? मैं तो यही कह रहा हूँ, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? हम नहीं तो मान रहे तारीफ बुरा। कर रहा हूँ। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं कि आप भी प्रयास करो, आप भी प्रयास करो कि मोदी जी पे अल्पसंख्यक विश्वास करें। आप भी समझाओ, अरे आप भाई, लगे आप हुए विश्वास हो। है, ना विश्वास क्यों नहीं की लोग तो कोई बात ही नहीं है। समझाओ? मैली साहब को लाना मैं चाहिए। उठाया है, आपको मोदी, नहीं उसका कर रहा हूं। स्वागत करो। आपको मैं अच्छा ठीक है, शुभकामनाएं दे आपने रहा हूं। स्वागत कर लिया, वो नहीं आपको करना चाह रहे हैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। स्वागत। ये आप जमहूरियत कामयाब है, हो जाएं। डेमोक्रेसी लोगों है, को समझा हर एक दें को हक है। कि मोदी मैली जी साहब, एक नियति से अल्पसंख्यकों के आपने एक साथ बहुत हैं। वैलिड आप पॉइंट क्यों- बोला आप था। भी क्यों नहीं समझा पा रहे? मैली साहब, जब आप पहले वक्तव्य दे रहे थे, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया। आपने कहा कि मुसलमानों की जो बातें हैं उनसे आप बातें कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री या सरकार की मन की बात होगी, ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। पंचायत ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर मुसलमानों की समस्याओं को सुनेगी। तो इस पे ऐतराज क्या हो सकता है? नहीं, मैं कतई एतराज नहीं कर रहा हूं। मैं तो पहली बात मैंने आपसे ये कही कि अगर इसमें इन सब मसाइल का हल कौन एतराज हुकूमत कर के रहा है? जिम्मेदारान बार-बार की तरफ से आ एतराज जाए बात कर रही हैं। कि पिछले 2.5 सालों में जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूदा बयानात गवर्नमेंट के जिम्मेदारान ने दिए हैं, उनके खिलाफ हुकूमत ने क्या कदम उठाए। अभी यहाँ पर यह बात कही गई कि तमाम हिंदुस्तानियों में बराबरी होनी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं तमाम हिंदुस्तानियों में बराबरी होनी चाहिए, लेकिन क्या बराबर का सलूक इस वक्त भी मुल्क में तमाम हिंदुस्तानियों के साथ हो रहा है? एक तबका वो है जिसको कि रिजर्वेशन की सहूलियात दी गई हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन की सहूलियात से महरूम रखा गया। आर्टिकल 341 में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जा रहा। ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिससे कि इस मुल्क का मुसलमान दो चार है। अगर इन तमाम मसाइल का हल इस पंचायत के जरिए से मुल्क के सामने पेश कर दिया जाए तो वी विल डेफिनेटली वेलकम इट। मगर ऐसा होता है कि नहीं होता है? जाहिर सी बात है, जब ये पंचायतें होंगी तभी दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन तमाम बातों पर वजाहत जरूरी है। ठीक है मैली साहब, एक लाइन में अगर मैं आपसे सिर्फ सीधा सवाल पूछूं, सीधा जवाब दीजिएगा। मोदी सरकार की मंशा पर आपको शक है? वो तो इस पंचायत का जो रिजल्ट आएगा उसी के बाद बात सामने आएगी।
लेकिन आपने तमाम तरह के सवाल गिना दिए यहाँ पर, उससे पहले कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इन तरह के सवाल हैं, तो नीयत पर शक है या नहीं? इतनी बड़ी हुकूमत में सिर्फ एक मुस्लिम मिनिस्टर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव रखा गया है। बलूनी साहब, देखिए आंचल जी, एक कार्यक्रम है प्रोग्रेसिव पंचायत का, और उस कार्यक्रम की सरकार लोकसभा का टिकट कितने को दिया था? 1 या 2 को दिया था? अरे रुकिए भैया, रुकिए। आपने तो बहुत सारों को दिया था, क्या हुआ बता दिया ना जनता ने आपको। गुजरात में मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया कि आपको नहीं दिया ना। गुजरात विधानसभा में मैंने कहा ना आपकी, देखिए अभी तो आप बहुत सलीका समझा रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, अभी तो आप बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे थे। देखिए सुनिए, एक कार्यक्रम प्रोग्रेसिव पंचायत का शुरू किया जा रहा है। बीच में नहीं बोल रहा हूं, मुस्लिम भाइयों की क्या उसमें समस्याएं अरे रुकिए भैया, बहुत मुझको पता पीड़ा आपको होती है ना, जैसी बात होती है। वोट तो बचा नहीं है, 44 से 4 पे आने वाले हो। अभी देखिए खटिया आपकी खड़ी हो गई यूपी में, तो परेशानी होगी, होने दीजिए, कोई बात। जवाब पीड़ा होती रहती है आपके। अच्छा बलूनी साहब, ये जो प्रोग्रेसिव पंचायत है, ये 44 से 4 पे लाने के लिए कदम उठाया आपने? मैं सीधा सवाल पूछ लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनिस्टर का जवाब नहीं आया भाई। आंचल जी, हमने आंचल एक मिनिस्टर क्यों है, जवाब नहीं आया अभी। एक मिनिस्टर कहाँ है यार? एमजी अकबर भी तो आंचल जी देखिए, आंचल जी सुनिए, मैं बताता हूँ जी। देखिए, एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। इस कार्यक्रम में हम मुस्लिम भाइयों से ग्रास रूट पे मिलने वाले हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं उनके पास ठीक से पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, उनके बारे में कुछ और अच्छी तरीके से उनको करने के लिए कोई सुझाव उनके पास है, वो हमको बताएं। हमारे पास जो कार्यक्रम है हम उनको बताएं। इसको लेकर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। लेकिन कांग्रेस के मित्र क्या है, उसको कहीं का कहीं मंत्रियों पे ले जाएंगे, कभी संतरियों पे ले जाएंगे, घुमाएंगे। लेकिन हमारे जो कार्यक्रम, हम उस कार्यक्रम कर रहे हैं, और आम मुस्लिम समाज में इसके लिए लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। आम मुस्लिम कह रहे हैं भाई इस तरह के कार्यक्रम है, बड़ा अच्छी बात है। पूरे देश में 100 स्थानों पे होने वाले हैं, लोग जुट रहे हैं, लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इसमें तरह तरह की बातें करने वाले नकारात्मक सोच के लोग हैं, वो अपनी बात करेंगे, और अखिलेश प्रताप जी की पार्टी को पीड़ा होती रहेगी, वो हमारा विरोध करते रहेगी, हम अपना काम करते रहेंगे। आपकी पार्टी को पीड़ा हो रही है अखिलेश जी? आंचल हम तो बार बार शुभकामनाएं इनको दे रहे हैं कि लोग आप पे यकीन करें, कुछ ऐसा कर्म आप करें। हम तो सबसे खुश होने वाले व्यक्ति। अरे आप अपने पे रखिए, कम से कम हर कोई आप अपना कीजिए। 44 की पार्टी रह गए हैं, इसके पहले आप अपने लिए कुछ काम कीजिए, आपके ऊपर विश्वास जमा हो लोगों का। इसके पहले भी राहुल गांधी की खटिया खड़ी हो गई है, इसके खुद ही जूता फेंकवा रहे हैं प्रशांत किशोर आपके ऊपर। मिले थे, आप अपने ऊपर जूता खुद ही लगवा रहे हैं कि चर्चा हो। उन्होंने कहा राहुल गांधी की कार्यक्रम की चर्चा नहीं होगी। 12 बजे भी हमें आप फोन करके बताइएगा, तो भी बहुत शोर मचा था कि परिवर्तन हो रहा है। फिर उसके बाद सूफी मौलानाओं से मिले थे, सम्मेलन में गए थे, बात की थी। क्या क्या परिणाम आए, कम से कम इन 2 चीजों की परिणाम ही तो बता दे बीजेपी। हम कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हमें शंका है, हम तो विश्वास करते हैं कि बदलो। अब ये नहीं बदल रहे तो हम क्या करें? ठीक है, हम तो बार बार कह रहे हैं। मैली साहब, एक सवाल वाजिब यहाँ पर इन्होंने उठाया, ब्रेक के पास आप ही के पास आऊंगी कि जमीन पर कितना परिवर्तन हो रहा है और क्या वाकई भरोसा जगाने में तमाम योजनाओं से सरकार कामयाब हो रही है या नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मानस है, मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल योजना है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई उड़ान योजना है, लोगों को तैयार करना, सीखो और पढ़ाओ योजना है, उस्ताद योजना है, पढ़ो परदेश योजना है, नई रोशनी योजना है। मैली साहब, ये योजनाएं काफी सारी हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए शुरू की गई हैं। ये भी प्रोग्रेस पंचायत भी कल से कार्यान्वित की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या जमीन पर इसका असर भी आप होते हुए इन तमाम योजनाओं का देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते हम लोग, लेकिन ये जरूरी है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर इस पंचायत का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है, मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए मजीद राहें हमवार की जाती हैं, तो जाहिर सी बात है सब लोग उसको वेलकम करेंगे और वेलकम करना चाहिए। लेकिन पिछले 2.5 सालों में हुकूमत ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, ये भी इस पंचायत के जरिए से अगर मुल्क के सामने आए तो हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम होगा।
अवस्थी जी, पिछले 2.5 साल में सरकार ने किया क्या है, सवाल उठा दिया महली साहब ने। आंचल जी, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात साफ कर रहा हूं कि भारतीय राजनीति से अल्पसंख्यकवाद लगातार कुछ लोगों को ये भय दिखा करके उनको अपने पक्ष में करना, उनके वोट लेना, ये प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। इसी के लिए कहा था दीनदयाल जी ने कि पुरस्कृत ना करो, तिरस्कृत ना करो, न उनके प्रति कोई घृणा और न उनको कोई अपीजमेंट, हम सब बराबर। इसलिए भारतीय राजनीति से अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय उन तक पहुंचता है और उनकी जायज समस्याओं को सुनकर के उनका निवारण और निदान करता है, तो अल्पसंख्यकवाद, उनके भीतर से भय ही नहीं, उनकी तमाम समस्याएं भी जब खत्म होंगी तो मुझे लगता है एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। महली साहब, भय की राजनीति अभी तक हो पाई है? कही जा रही है नहीं, मुसलमानों में किसी से ना कभी इस मुल्क में कोई भय रहा है और ना रहेगा। ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। जहां तक इन्होंने बात कही, सबको बराबर मैली साहब छोटा सा लगातार अखिलेश जी अपने पूरी आज की बहस में करते रहे, भाई विश्वास तो करे, विश्वास तो इन पे करता नहीं। अखिलेश जी है नहीं, उनका लिंक टूट गया है। अवस्थी जी, 1 मिनट, महली साहब, यही दिखाया गया, यही इसी को भय कहते हैं। नहीं, जो बात आप ये फरमा रहे हैं कि सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए, वही हम लोग भी चाहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। और उसके लिए पहला कदम यही होगा कि आप या तो फिर रिजर्वेशन को सिरे से खत्म कर दें, या तो फिर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। और बीफ पॉलिटिक्स और फला धमाका जो मुद्दे बार बार उठा करके मुसलमानों को भयभीत करने की कोशिश नहीं हो रही है, तो ये और क्या है? बलूनी साहब, ये और क्या है? कंफ्यूजिंग मिक्स सिग्नल सरकार देती है, एक बारी कुछ बोलती है और दूसरी बारी कुछ कार्यान्वित होता है, इसका क्या मतलब? देखिए आंचल जी, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन आप लोगों के या बहलगी साहब के होगा। सरकार को कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरकार अपनी दिशा में काम कर रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं रह गए हैं बीच में, नहीं तो उनसे मैं पूछता कि इनकी सरकार के समय पे कितना बजट था, कितना खर्च होता था, कितना कांग्रेस के नेताओं के जेब में जाता था। जब से हमारी सरकार आई है, पहले बजट में 20% का इजाफा हमने अल्पसंख्यक मामलों के लिए किया। और अभी आप बहुत सारी योजना गिना रहे थे। एक बेहतरीन योजना भारत सरकार ने शुरू की, नई मंजिल नाम से, जिसके लिए 650 करोड़ रुपए हमने अलग से रखे हैं। 1 लाख युवाओं को हर साल हम प्रशिक्षित करेंगे। तो बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमको किसी महलगी साहब के भी सर्टिफिकेट की, ना कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अपना काम कर रहे हैं और देखिएगा हमारा काम रंग लाएगा। सब लोगों को विश्वास होगा कि ये लोग अच्छा काम करते हैं। हमको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है रजा साहब, वक्त की कमी है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस पंचायत की शुरुआत हुई है। आप किस तरह देखें? ठीक है, शुरुआत हुई है, उसमें पहले कल आने दीजिए क्या क्या मामले, किस लिए ये रखा गया है, पहले उस चीज को सामने तो आने दीजिए। अगर इसमें हमारे मुद्दे रखे जाते हैं, क्या महली साहब जिस तरह से बोल रहे हैं कि कंफ्यूजिंग मिक्स सिग्नल, या फिर अखिलेश जी बोल रहे हैं पब्लिसिटी, महली साहब की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमें पहले, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, पहले एक चीज मैदान, एक कप हमारे सामने रखा हुआ है, इसमें कुछ आए तो हम देखें तो पहले अच्छा आता है, बुरा आता है, तब ना बात करेंगे। आप एकदम से हुक्का पानी लेके चढ़ जाएंगे, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम एक बात कहते हैं, अगर ये कदम मुसलमानों की भलाई के लिए है और देश की भलाई के लिए है और अल्पसंख्यक का जहां तक सवाल है, तो भारत में सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं है, बहुत सारी और भी कौमें हमारी अल्पसंख्यक हैं। उनके लिए क्या आता है पहले आने दीजिए, उसके बाद यही बैठ करके डिबेट की जाएगी। शुरुआत तो होने दीजिए। मंशा पर सवाल पहले क्यों उठाने हैं? हमारे साथ आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री अभी तक मन की बात करते थे, अब अल्पसंख्यक समुदाय की जब मन की बात जानना चाह रहे हैं, उनकी समस्याओं की ना सिर्फ सुनवाई होगी, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश होगी, तो फिर सवाल क्यों? बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।